नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, गांधीवादी विचारक, लोगों के मन से अंग्रेजों का डर निकाल फेंकने वाले और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। 7 मई 1924 भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक। कहते हैं उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई थी। अपने एक जानने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वे अध्यात्म की ओर आकृष्ट हो गए थे। 18 वर्ष की अल्पायु में वो साधु बन गए। अलूरी सीताराम राजू 4 जुलाई 1897 को पांडुरंगी गांव, जो कि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के स्थित था, और उसमें क्षत्रिय परिवार में उन्होंने जन्म लिया। माता सूर्य नारायणमा और पिता वेंकटराम राजू था। पिता की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी और वे अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। बाद में वे तीर्थ यात्रा के लिए हिमालय चले गए। कहते हैं उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई और इसी मुलाकात के दौरान इनको चटगांव में एक क्रांतिकारी संगठन का पता चला जो गुप्त रूप से कार्य करता था। सन 1919 और 1920 के दौरान साधु सन्यासियों के बड़े बड़े समूह लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए और संघर्ष के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। बताते हैं इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सीताराम राजू ने मुंबई, बड़ौदा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल, नेपाल, न जाने कहाँ तक इन सब की यात्रा की। कहते हैं इसी समय इन्होंने घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, योग, ज्योतिष, प्राचीन शास्त्रों का अभ्यास करना और अध्ययन करना शुरू किया। माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे। कहते हैं सीताराम राजू कृष्ण देवी पेट में आश्रम बनाकर अपनी साधना करने लग गए थे और दूसरी बार उनकी पैदल यात्रा, जो तीर्थ यात्रा का, प्रयाग नासिक में प्रारंभ की। उस समय संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। इसी आंदोलन को गति देने के लिए सीताराम राजू ने पंचायतों की स्थापना की और स्थानीय विवादों को आपस में सुलझाने की शुरुआत की। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। थोड़े समय बाद सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया। कहते हैं सैन्य संगठन की स्थापना की। संपूर्ण रंपा क्षेत्र, जो कि क्रांतिकारियों का आंदोलन का गढ़ बन गया था। मालाबार का पर्वतीय क्षेत्र और छापामार युद्ध के बाद ये सब अनुकूल नहीं था। इसके अलावा क्षेत्रीय लोग, उनका पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा था। आंदोलन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले उनके साथ थे। इसीलिए आंदोलन को गति देने के लिए गुदेम के गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डोरे बंधुओं को लेफ्टिनेंट बनाया गया। आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र की आवश्यकता थी। फिर क्या था, ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर टिक तो नहीं सकते थे। इसी बात को सीताराम राजू भली भांति जानते थे। यही कारण था कि उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। इससे मिलने वाले धन से हथियार खरीदकर और भी बहुत सारे स्टेशनों पे, पुलिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे हमला करना शुरू किया। 22 अगस्त 1922 को उन्होंने पहला हमला चिंतापली में किया। 300 सैनिकों के साथ हथियारों को लूट लिया। इसके बाद एक और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। कहते हैं अलूरी सीताराम राजू की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई थी।
ब्रिटिश सरकार जान चुकी थी कि अल्लूरी सीताराम कोई सामान्य तो नहीं है। वे संगठित सैन्य शक्ति के बल पर अंग्रेजों को अपने प्रदेश से बाहर निकाल फेंकना चाहते थे। सीताराम राजू को पकड़वाने के लिए सरकार ने स्कॉट और आर्थर नाम के 2 अधिकारियों को इस काम पे लगा दिया। सीताराम राजू ने ओजेरी गांव के पास अपने 80 अनुयायियों या साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी अधिकारियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में अंग्रेजों के अनेक शस्त्र उन्हें मिले। इस वजह से उत्साहित सीताराम राजू ने अंग्रेजों को आंध्र प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर दिया और इससे अंग्रेजी सरकार और अधिक सजग हो गई और उसने सीताराम राजू को पकड़वाने के लिए 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी कर दी। इनकी हर गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। मार्शल लॉ लागू न होते हुए भी उसी तरह सैनिकों का बंदोबस्त कर दिया और फिर सीताराम राजू अपने बलबूते पर सरकार की इस कार्रवाई का प्रत्युत्तर भी देते रहे। ब्रिटिश सरकार लोगों में फूट डालने का काम करती रही, लेकिन अल्लूरी राजू को सेना में लोगों को भर्ती होने का सिलसिला जारी रहा। ब्रिटिश सरकार पर सीताराम राजू के हमले लगातार जारी थे। उन्होंने छोड़ावरन, रामावरन आदि ठिकानों पर हमले किए और उनके जासूसों का गिरोह सक्षम था, जिससे सरकारी योजना का पता पहले ही लग जाता था। उनकी चतुराई का पता इस बात से भी लगता है कि जब पृथ्वी सिंह आजाद राजमहेंद्री जेल में कैद थे, तब सीताराम राजू ने उन्हें आजाद कराने का प्रण लिया था। उनकी ताकत व संकल्प अंग्रेजी सरकार तो परिचित थे ही, इसीलिए उसके आसपास के जेलों में पुलिस बल मंगवाकर राजमहेंद्री जेल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। इधर सीताराम राजू ने अपने सैनिकों को अलग अलग जेलों पर एक साथ हमला करने की आज्ञा भी दे दी। इससे ये फायदा हुआ कि उनकी शस्त्रों का जो भंडार था उसमें वृद्धि हो गई। उनके इस बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए सरकार ने असम राइफल नाम से एक सेना का संगठन तैयार किया। जनवरी से लेकर अप्रैल तक यह सेना बीहड़ों जंगलों में सीताराम राजू को खोजती रही। मई 1924 में अंग्रेजी सरकार उन तक पहुंच गई। कहते हैं किरब्बू नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अल्लूरी राजू विद्रोही संगठन के नेता थे और असम राइफल का नेतृत्व उपेंद्र पटनायक कर रहे थे। दोनों की ओर से सेना के अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। अगले दिन 7 मई को पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उस समय सीताराम राजू के सैनिकों की संख्या कम थी। फिर भी गोरती नामक एक सैन्य अधिकारी ने सीताराम राजू को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियां बरसाई। अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान के बाद अंग्रेजी सरकार को विद्रोही अभियानों से मुक्ति नहीं मिली और इस प्रकार लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला यह सिपाही शहीद हो गया। जय हिंद, जय भारत।